इसको देखना, ये बीच में घुस रहा है। और आज मैं लेके जाऊंगा कैमरा। मैजिकल चीज़ हुई है जब मैं दौड़ रहा हूँ, तो बताता हूँ बैठ के एक बार। अब मैं जा रहा हूँ शाम को एक्सरसाइज करने, बड़े दिनों बाद। आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू एक्सरसाइज दिस पास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि जा ही नहीं पा रहा था। घर ऑफिस का बहुत काम था, घर का काम था, इतने सारे काम, बहुत सारे काम आ गए थे, तो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी 2 हफ्ते से। तो फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ। और आज मैं लेके जाऊँगा कैमरा। ये देखो, ये मैं तैयार हो गया, लेके जा रहा हूँ। तो मैं अब ये रखता हूँ DSLR, और Insta360 लेके जाऊँगा स्टिक पे। A few moments later. निकल आया हूँ फाइनली 2 हफ्ते के बाद में। अब टाइम मिला है। आपके साथ कभी ऐसे होता है कि जैसे आप यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, और उसमें से कोई एक चीज़ आप रिमूव कर दो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे, एंड यू रिमूव वन ऑफ देम, एंड इनिशियली it will not matter much, but then as time passes, days turns into weeks, then you start तब आपको लगने लगता है कि something is missing। तो मेरे साथ होने लग गया था। 2 हफ्ते से एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो आज सुबह से ही मेरे को पता था कि आज मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है दोस्तों, और द मोमेंट आई लेफ्ट माई होम, मेरा मूड एकदम अपलिफ्ट हो चुका है। आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ। शुरू करते हैं भागना, चलो। इन्होंने तो इसमें लाइट वाइट लगा दी, पहले नहीं थी ये सब लाइटें। वो देखो लेफ्ट में, ये देखो, ये देखो, इसमें लाइट वाइट नहीं थी पहले, ये रिसेंटली लगी है। दोस्तों 2 हफ्ते रनिंग नहीं करी, उसके इफेक्ट दिखने लगे। दोनों घुटनों में दर्द हो रही है, एक्चुअली घुटने में नहीं, लेफ्ट वाले घुटने में, और राइट वाले घुटने के ऊपर जो मसल होती है उसमें दर्द होती है। स्टैमिना वाइज तो अभी ठीक है, भागते हुए बात कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कि लंग्स कंडीशन तो ठीक है। लंग्स की कंडीशन वैसी है जैसे पहले थी, हो सकता है हल्की फुल्की कम हुई होगी, बट इट विल गेट कवर्ड विद इन कपल ऑफ डेज। अब थोड़ा काफ्स में भी क्रैम्प्स आने लगे हल्के हल्के राइट साइड वाले पे, बट इट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड, इतना बुरा नहीं है। रुकूंगा तो है नहीं, 2.5-3 किलोमीटर से पहले तो नहीं रुकूंगा, बिकॉज दैट्स द की टू इम्प्रूव। टूरिस्ट अपने काम पे लगे हैं, बाकी वॉक करने वाले अपने काम पे लगे हैं, और मैं अपने काम पे लगा हूँ। ओके, बाय दैट आई वांट टू कन्वे द मैसेज कि आप वो करो जो आपने करना है, डोंट लुक एट अदर्स। आज पार्क कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है, या तो इतने दिनों बाद आ रहा हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है, या तो सच में अच्छा बन गया है, पहले से क्लीन लग रहा है, थोड़ा फूल वूल भी हो गए हुए। ट्रेल पे चल रहा हूँ मैं, कंक्रीट पे से ज़्यादा अच्छा ट्रेल पे चलना रहता है, इट्स गुड फॉर द पेस। तो एकदम ही ख़त्म हुई होगी, नहीं भाग पा रहा, पेस बढ़ा रहा हूँ तो BPM बढ़ जा रहा है, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट आपको वो रखना है मेंटेन 128 तक,
128 से 130 तक। दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। देख लो फिर निकल रहे हैं। चलो चले दोस्तों, 2.5 किलोमीटर हो गया और अभी भी मुझे अच्छा फील हो रहा, तो आई विल कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ मोर किलोमीटर्स। बहुत ही इंट्रीगिंग और मैजिकल चीज़ हुई है जब मैं दौड़ रहा हूँ, तो बताता हूँ बैठ के एक बार। यस, इस पिछले हफ्ते थोड़ा घर का भी काम ज़्यादा था, ऑफिस का भी कुछ काम ज़्यादा था और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर की, ऑफिस की। तो 2 हफ्ते तक तो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाया, और जबकि मेरे को डेली एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। नॉट जस्ट कि फिज़िकली मैं फिट रहता हूँ, उससे मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और किसी की भी रहेगी। तो 2 हफ्ते से मैं नहीं कर पा रहा था, और दूसरे हफ्ते के आखिरी के तक आते आते ऐसी हालत हो गई कि मेरा दिमाग ना ऑफिस में के काम में चल रहा है, किसी तरीके से कर दे रहा हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा है काम में। एक वो कर रहा हूँ, घर के काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल बिना मन के कर रहा हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। घूमने भी गया मैं बाहर, आउटिंग के लिए, मूवी वगैरह देखने के लिए गया कज़न्स के साथ में। उस टाइम मज़ा आया, घर आते ही वापस से सेम टेम्परामेंट में आ गया, मूड थोड़ा सा अनबैलेंस्ड मूड में आ गया। तो मेरे को समझ आ गई थी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ मिसिंग इस टाइम पे, मेरे शेड्यूल में क्या मिसिंग है, उस वजह से कुछ हो रहा है। तो आज मैं आई डिसाइडेड कि आज आना ही आना है, तो मैं अब आ गया हूँ। द मोमेंट आई केम आउटसाइड माई होम टुडे फॉर द रन, एकदम इंस्टेंटली मेरा दिमाग एकदम से फ्लिप हो गया। वट एवर द नीड वॉज मिसिंग, वो मिलते ही एकदम वापस से बैलेंस्ड उसमें आ गया, बैलेंस स्टेट में आ गया, रिसोर्सफुल स्टेट में आ गया मेरा ब्रेन। तो और मैं भाग रहा था, भागते भागते कितने सारे थॉट्स आपके ब्रेन के से होके गुजरते हैं, तो एक करके ऑल द थॉट्स गॉट वॉज सॉर्टेड। तो मैं भाग ही रहा हूँ, सोच रहा हूँ चीज़ों के बारे में, धीरे धीरे करके थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं और वो एक करके सॉर्ट होते जा रहे हैं। जैसे होता है ना प्रोसेस, नहीं कुछ चीज़ें, कुछ इतना काम होता है, इतना आपके साथ में इतनी सी चीज़ चल रही होती है, तो आप कुछ थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते, वो क्यू में पड़े रहते हैं। तो क्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो इतनी बड़ी क्यू हो जाती है कि आप यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो आज वो क्यू एकदम खाली हो गई है, जितने भी पेंडिंग इश्यूज़ थे इंटरनली ब्रेन में, एक करके सारे सॉर्ट हो गए। और जो मेरे को आई वॉज लुकिंग फॉर सम आइडियाज़ फॉर माई अदर चैनल इन विच आई पोस्ट अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, उसके लिए भी कितने सारे आइडियाज़ दिमाग में आ गए हैं। और आपका क्या कहते हैं, व्लॉगिंग करते हुए मेरे को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे बीच बीच में ऐसे फील हो रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा था, एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। तो कुछ हो गया था, मतलब ये एक्सरसाइज नहीं करी थी, थोड़ा ब्रेन में ऑक्सीजन वगैरह की कमी, कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, मेरे अनबैलेंस्ड हो गया था ब्रेन। तो आज वो भी, अभी जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो मैं जितने भी अभी व्लॉग्स मैंने डाले, मैंने कहा आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट देम। पहले मैं आई वॉजंट फीलिंग गुड अबाउट देम, मुझे लग रहा था कि नहीं बन रहे अच्छे से, नहीं बन रहे। पर अब जैसे मैं रनिंग स्टार्ट करी, आज एक्सरसाइज करी थोड़ी सी, जैसे ही पंप हुआ बॉडी में ब्लड, ब्रेन में ब्लड, अब मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं। तो इट्स जस्ट इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड जो था, वो उस वजह से मेरे को परेशानी हो रही थी, पर अब मैं ठीक हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो फाइंड आउट कि व्हाट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, जो कि आप नहीं कर रहे हो, इट माइट हेल्प यू। और ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा। इधर एक गुड बॉय रहता है, पहले मिल रहा था मेरे को एक दिन, उससे मिलना है, उससे मिल के आते हैं गुड बॉय से। सर्दियों में तो यहीं था, चेयर पे बैठा हुआ था। हेलो,
लिक्विड भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ खतरा वतरा तो बता देना। अरे ये तो इधर ही आ गया, फ्रेंडली है। अरे वो उससे मिला था मैं। हाय गुड बॉय, ये नहीं था वो, सर्दियों में वो था। हाय गुड बॉय, आजा। हेलो, ये देखो इसने चाटना शुरू कर दिया। ये वाला था वो, सुपर फ्रेंडली। दो दो हो गए, दो हो गए। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। अरे भाई नहीं, इतना नहीं चाटो यार, नहाना पड़ेगा भी घर जाके मुझे। मैं कर रहा हूँ। ये देख, इसको देखना, ये बीच में घुस रहा है। बस यहाँ लड़ाई मत करना मेरे सामने, बहुत मारूंगा दोनों को। भाई चलो, यहाँ तो स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी। चलो भाई चलो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप व्लॉग में यहाँ तक पहुँच गए हो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करता हूँ, और हफ्ते में ये 1 या 2 बार छोटे छोटे व्लॉग्स बना के डालता हूँ। अगर आपको लगता है इट प्रोवाइड्स सम एंटरटेनमेंट वैल्यू और एनी अदर वैल्यू, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा करने की स्कोप है। ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।